बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर प्रीवियस लेक्चर की बात की जाए तो हमने कवर किया था इलेक्ट्रिक फ्लास्क के बारे में। तो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर जो नया लेक्चर है जिसके अंदर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लास्क थोड़ा क्लोज सर्फेस, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बेसिकली अगर स्क्रीन पर देखा है तो हमारे पास लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फ्लास्क थ्रू अ क्लोज सरफेस में, जो इलेक्ट्रिक फ्लास्क थ्रू अ क्लोज सरफेस यानी हमारे पास एक क्लोज सरफेस है। ठीक है, ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस है जो चारों साइड से क्लोज है। इसके दरमियान हमने इलेक्ट्रिक फ्लास्क फाइंड करनी है कि इसके दरमियान इलेक्ट्रिक फ्लास्क कितनी होगी। ठीक है, तो लिखा हुआ है सबसे पहले लाइन को लिखेंगे कंसीडर अ स्फीयर। हमारे पास एक स्फीयर ले लिया है और जो डायग्राम है ये बेसिकली एक स्फीयर है। ठीक है, तो जो हमने स्फीयर लिया बेसिकली उसका रेडियस कितना है आर। अभी हमारे पास आ गया बेसिकली एक स्फीयर, रेडियस कितना है आर। ठीक है, हैविंग रेडियस आर। अब सर्कल के आपको बोलते हैं डायमीटर और डायमीटर के आपको बोलते हैं रेडियस। तो रेडियस कितना है आर, हैविंग अ पॉइंट चार्ज क्यू, और यहाँ पे चार्ज है जो कि क्या है पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q1 एट इट सेंटर। बेसिकली सेंटर में एक चार्ज पड़ा है जिसको बोल रहे हैं प्लस Q1। ठीक है, अब फर्दर चलें तो इन अ केस इन सरफेस इज कर्व द फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। अब करेंगे अगर ये सरफेस जो है वो कर्व होगी, ठीक है, कर्व मीन इनरेगुलर होगी। अगर यूनिफॉर्म होगी तो बेसिकली क्या होगा कि अगर यूनिफॉर्म होगी तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी, अगर कर्व होगी तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। नॉन यूनिफॉर्म अगर बेसिकली कोई चीज कर्व हो जाएगी तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड इरेगुलर हो जाएंगे, स्ट्रेट पास नहीं हो रही होंगी। तो बेसिकली अगर मेरे पास ये डायग्राम है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें स्ट्रेट पास नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे कर्व ड्रा हो रही है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि अगर सरफेस एरिया कर्व होगी तो जिसमें फील्ड लाइन होगी वो यूनिफॉर्म नहीं होंगी। फिर नेक्स्ट लाइन का मूव करें, द सरफेस इज डिवाइडेड इन वेरी स्मॉल पैच। इसको बहुत छोटे छोटे पैच में डिवाइड करें, जैसे एक ये पैच बना हुआ है एक और पैच में डिवाइड कर देंगे, मतलब डिफरेंट पैचेस में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ठीक है, अब जो एक पैच हमने यहाँ पे डायग्राम में ड्रा किया हुआ, ठीक है, जैसे आपको नजर आ रहा होगा। अब इस पैच के लिए जो बेसिकली क्या रहे सरफेस एरिया उसका आर डेल ए से लिख रहे हैं। ठीक है, यानी जो इसका एरिया है वो डेल ए से लिख रहे हैं और जो दूसरा है वो डेल ए होगा। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है कि द सरफेस एरिया इज डिवाइडेड इन वेरी स्मॉल पैच। अब जो इसका सरफेस एरिया पूरे का पूरा था उसको छोटे छोटे पैच में डिवाइड कर दिया, तो जो ये एरिया बन रहा है इसको हमने डेल ए से कह दिया और इसको बोलेंगे ये डिफरेंशियल एरिया। ठीक है, जैसे आपने डेरिवेटिव के चैप्टर में पढ़ा भी होगा डेल ए बोलते हैं। फिर फर्दर मूव करें, वो एज्यूम हमने लेट कर लिया, एज्यूम कर लिया दैट डेल ए इज अप्रोक्सीमेटली फ्लैट एंड दे आर सो स्मॉल दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म ओवर इट। अब क्या लिखा हुआ लास्ट लाइन में, वो एज्यूम हमने ये लेट कर लिया कि जो है वो ये क्या था बेसिकली डिफरेंशियल एरिया स्मॉल पैच का एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, इज अप्रोक्सीमेटली फ्लैट है एंड इज सो स्मॉल दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म ओवर इट। तो बेसिकली ये इतना स्मॉल है कि जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है वो क्या है यूनिफॉर्म है क्योंकि ये कर्व नहीं है। यहां तक क्लियर है? तो बेसिकली क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ वन स्मॉल पैच इज डेल ए। जब इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर स्मॉल पैच ए इज इक्वल टू डेल ए डॉट ई। ठीक है, ये आ जाएगा, ये फर्स्ट पैच के लिए होगा। तो जब इसे खत्म करेंगे तो हो जाएगा डेल ए ई कॉस थीटा। सेकंड बैच के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है, फिर ये मूव करता जाएगा डेल एन तक जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब बेसिकली ये इसकी हम कॉम्बिनेशन इक्वेशन लिखें तो वो क्या हो जाएगी, अगर हम टोटल फ्लक्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल फ्लक्स ऑफ स्मॉल पैचेस विल बी। तो क्या हो जाएगा बेसिकली के फ्लक्स टोटल इज इक्वल टू
सिग्मा, सिग्मा मीन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फ्लैक्स डेल ए ई कॉस थीटा। बेसिकली ये हो जाएगा। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो बेसिकली हमने कहा कि जीरो फ्लक्स क्या होगा, यानी जब क्लोज स्फीयर होगी, ठीक है, यानी क्लोज सरफेस होगी, उसमें जीरो फ्लक्स कब होगा। तो बेसिकली कब होगा, जब इस डायग्राम की तरफ गौर करें कि जितनी की जितनी हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर हो रही है वो सर्कल को इंटरप्ट नहीं कर रही, यानी जितनी की जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कल से पहले एंटर हो रही थी उतनी ही बाहर निकल रही होंगी, तो हम बोलेंगे जीरो फ्लक्स होगा। ठीक है, यानी मीन के जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सर्कल से गुजर रही है वो सर्कल को इंटरप्ट नहीं कर रही। अगर नेगेटिव फ्लक्स की बात करें तो कितनी था कि जितनी की जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे एंटर हो रही है वो इसको इंटरप्ट कर रही है, यानी जो सर्कल है वो उसको इंटरप्ट कर रहा है, यानी जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर हो रही थी उतनी बाहर ही नहीं कर रही है, यानी 3 एंटर हो रही थी, निकल कितनी रही है 2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम हो रही हो, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो एंटर हो रही थी और जो बाहर निकल रही है वो जो है वो लेस हो, तो बोलेंगे बेसिकली क्या होगा, नेगेटिव फ्लक्स है। जब इक्वल हो तो जीरो फ्लक्स है, और जब ग्रेटर अमाउंट में निकल तो हम बोलेंगे क्या है कि पॉजिटिव फ्लक्स आ रहा है। यानी देखा जाए तो इसमें 2 इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर हो रही है और बेसिकली 3 इलेक्ट्रिक फील्ड आउट हो रही है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे फ्लक्स है बेसिकली जो है वो मैक्सिमम है या पॉजिटिव फ्लक्स है। ठीक है, बेसिकली ये था आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस को डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम गाज़िला को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।